क्या आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा है कि जो भाई बचपन में एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, जो एक दूसरे के लिए लड़ जाते हैं, वही भाई शादी के बाद अचानक अजनबी क्यों बन जाते हैं? क्यों एक ही घर, एक ही माँ बाप, एक ही संस्कार होने के बावजूद शादी के कुछ समय बाद घर में कड़वाहट, मन में दूरी और रिश्तों में बंटवारा शुरू हो जाता है? अगर ये सवाल आपके दिल को चुभता है, अगर आपने अपने आसपास ऐसा होते देखा है, तो आज की ये कहानी आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। ये कहानी है भगवान शिव की और उस सत्य की जिसे हम जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो सगे भाई रहते थे। बचपन से दोनों में गहरा प्रेम था। एक साथ खेत जाते, एक साथ खाना खाते और एक दूसरे के बिना कोई फैसला नहीं लेते। लोग कहते थे, अगर दुनिया में सच्चा भाईचारा देखना हो तो इन्हें देखो। समय बीतता गया, दोनों भाइयों की शादी हो गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। घर में हंसी थी, त्योहार थे और खुशियां थीं। लेकिन धीरे धीरे बिना किसी बड़ी लड़ाई के, बिना किसी साफ वजह के, छोटी छोटी बातों पर मन दुखने लगा। कभी रसोई को लेकर, कभी पैसों को लेकर, कभी बच्चों की परवरिश को लेकर और कभी सम्मान को लेकर। जो भाई पहले एक दूसरे की बात बिना कहे समझ लेते थे, अब एक दूसरे की बात सुनना भी गवारा नहीं करते थे। अंत में वही हुआ जो आज हर घर में हो रहा है। घर बट गया, रसोई अलग, खर्चा अलग और दिल भी अलग। दोनों भाई दुखी थे, लेकिन अहंकार इतना बड़ा हो चुका था कि कोई झुकने को तैयार नहीं था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, अगर सच में जवाब चाहिए तो भगवान शिव की शरण में जाओ। दोनों भाई कैलाश की ओर चले, कठिन तपस्या की और अंत में भगवान शिव प्रसन्न हुए। महादेव प्रकट हुए और बोले, वत्स, क्या जानना चाहते हो? भाइयों ने कहा, हे महादेव, हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, फिर शादी के बाद हमारे बीच ये दूरी क्यों आ गई? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, समस्या शादी नहीं है, समस्या है तुम्हारी अपेक्षाएं। शादी से पहले तुम सिर्फ भाई थे, तुम्हारा अहंकार छोटा था, तुम्हारी जरूरतें सीमित थीं। लेकिन शादी के बाद तुम सिर्फ भाई नहीं रहे, तुम पति बन गए। और जहां पति आया, वहां तुलना आई। पत्नी अपनी जगह सही है, लेकिन जब उसकी अपेक्षाएं भाई के रिश्ते से ऊपर रख दी जाती हैं, तब टकराव शुरू होता है। महादेव बोले, शादी के बाद मनुष्य देना कम और पाना ज्यादा चाहता है। वो सोचता है, मेरी पत्नी खुश रहे, मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरा घर सबसे अच्छा हो, और यहीं से भाई पीछे छूट जाता है। भगवान शिव ने आगे कहा, वत्स, जब तक तुम हम थे तब तक सब ठीक था, लेकिन शादी के बाद जब मैं आ गया, तब बंटवारा निश्चित हो गया। उन्होंने कहा, घर नहीं टूटते, मन टूटते हैं। रिश्ते नहीं बदलते, नजरिया बदलता है। अगर विवाह के बाद भी भाई ये याद रखे कि वो पहले भाई है, फिर पति है, तो कोई बंटवारा नहीं होगा। महादेव बोले, समस्या स्त्री नहीं, समस्या संतुलन की कमी है। जिस दिन आदमी सबको बराबर सम्मान देना सीख ले, उस दिन कोई घर नहीं टूटेगा। ये कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें अपनी गलती समझ आ चुकी थी। वे गांव लौटे और सबसे पहले एक दूसरे को गले लगाया। घर फिर से एक हो गया, क्योंकि अब दिल एक हो चुके थे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये आज के हर घर की सच्चाई है। अगर हम समय रहते अपने अहंकार को नहीं संभालेंगे, तो रिश्ते टूटते चले जाएंगे। अगर आपको ये कहानी थोड़ा सा भी छू रही हो, तो इसे अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी टूटते घर को बचाने का कारण बन जाए। ऐसी ही गहरी, सच्ची और जीवन बदलने वाली आध्यात्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव आप सभी पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।